दोस्तों, बहुत ही कम मात्रा में कच्चा तेल प्रोड्यूस करने वाला देश भारत आज यूरोप सहित दुनिया के 30 से भी ज्यादा देशों में अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। और इसमें भी यदि लिस्ट निकाल कर देखी जाए तो सबसे ज्यादा डीजल, उसके बाद पेट्रोलियम भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किया जाता है। और हाल ही में शुरू हुए रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भारत के ये एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ साल 2023 का डेटा निकाल करके देखा जाए तो भारत ने करीब करीब 90 बिलियन US$ के पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं। और इस लिस्ट में अमेरिका, UAE, नीदरलैंड, चाइना, सऊदी अरेबिया, जर्मनी जैसे तमाम देश शामिल हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि यूरोप के कई देश लगातार भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के सवाल खड़े करते आए हैं। इसके अलावा भारत के ऊपर कई ऐसे भी सवाल उठाए गए हैं कि भारत के पास एक काफी बड़ा रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें भारत क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। लेकिन अभी का अगर आप डेटा निकाल करके देखेंगे तो भारत का जो मैक्सिमम डीजल एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो यूरोप के अंदर ही किया जा रहा है। और यूरोप के अंदर इस समय डिमांड इतने ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब उन्हें वातावरण का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आ रहा। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहां रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है, इसके अलावा ट्रेड इकोनॉमिक्स का अगर आप डेटा निकाल करके देखेंगे तो इनके चार्ट में साफ साफ इस चीज को मेंशन किया गया है। अक्टूबर 2023 में हमारे एक्सपोर्ट्स कुछ खास नहीं थे, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जैसे ही यूरोप के अंदर बहुत तेजी से डिमांड बढ़ती है, भारत के ये एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और जिस ग्राफ के ऊपर भारत ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, पिछले सारे रिकॉर्ड्स इससे तोड़े जा चुके हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सका? क्योंकि भारत तो अपनी खुद तेल जरूरतों का करीब 85% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होता है तो अमेरिका सहित यूरोप की तरफ से रशिया के ऊपर मल्टीपल सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। और इन सैंक्शंस का मतलब यही था कि रशिया की जो फाइनेंशियल पाइपलाइन है उसको किसी तरीके से काट दिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ रशिया की इकोनॉमी का काफी बड़ा हिस्सा उनके क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को बेच करके आता था। अब रशिया यूरोप के अंदर काफी बड़े पैमाने पर अपना क्रूड ऑयल बेचता था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट की तरफ से लगे गए सैंक्शन की वजह से रशिया अपनी इस सेल को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसी समय रशिया को अपने पुराने दोस्त यानी कि भारत की याद आती है। भारत को रशिया डिस्काउंटेड प्राइस पर क्रूड ऑयल ऑफर करता है। भारत को भी डिस्काउंटेड प्राइस मिलते हैं। भारत लगातार रशिया से क्रूड ऑयल परचेस करना शुरू कर देता है। यदि आप अभी का चार्ट निकाल करके देखेंगे तो पाएंगे कि भारत की जो मैक्सिमम क्रूड ऑयल की डिमांड है वो रशिया से फुलफिल की जा रही है। एक समय था इराक, सऊदी अरेबिया, UAE जैसे देश इस लिस्ट में शामिल थे, लेकिन अभी हमारा टॉप इंपोर्टर रशिया बन चुका है। वहीं इसी के साथ अमेरिका को ये बात भी अच्छी नहीं लगी। अमेरिका ने एक अलग तरीके से भारत को भी धमकाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी और लगातार रूस से कच्चा तेल खरीदता रहा, जिसके कारण क्रूड ऑयल के प्राइस ड्रॉप होने लगे। और इसी के चलते पूरे मिडिल ईस्ट में जो भी कंट्रीज क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती हैं उन सभी ने डिसाइड किया कि कच्चे तेल के प्रोडक्शन को कट किया जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने खुद के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दिए। इसके अलावा वेनेजुएला जैसे देशों के ऊपर लगाए हुए सभी सैंक्शंस को हटाया जा चुका है। और अगर आप इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि अमेरिका ने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को इसीलिए बढ़ाया है ताकि मार्केट में वो कच्चा तेल बेच सके जो कि रशिया से पूरे यूरोप के अंदर सप्लाई किया जा रहा था। लेकिन भारत को यहाँ पर एडवांटेज इसलिए मिलता है क्योंकि भारत के पास एक काफी बड़ा रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रिलायंस, नायरा एनर्जी, इंडियन ऑयल जैसी बड़ी कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। और रशिया जैसे देशों से कच्चा तेल बड़ी मात्रा में भारत के अंदर खरीदा जा रहा है और इसे रिफाइन करके यूरोप के अंदर बेचा जा रहा है। अगर हम ओवरऑल भारत के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो रशियन क्रूड ऑयल आने के बाद भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स करीब 17 यानी कि 17% बढ़े हैं। इसके अलावा अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में करीब 39 यानी कि करीब 40% तक बढ़ चुके हैं। और लगातार ये ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है। अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो भारत करीब 100 बिलियन US$ के आंकड़े को बहुत जल्द छू लेगा। बाकी आपका इस पर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या भारत को और ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने चाहिए जिससे भारतीय कंपनियां मोटा मुनाफा कमा सकें? कमेंट बॉक्स में यस और नो में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वेबसाइट thetimesglow.com को चेक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।